सबसे पहले आपको खबर दें, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सदारत में पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास हुआ, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और गिरती हुई मईशत पर तशवीश का इजहार किया गया। एहतसाब को सियासी इंतकाम करार दिया गया। 18वीं तरमीम खत्म करने की मुबैना कोशिशों के खिलाफ डट जाने का आज़म। इजलास में आसिफ अली जरदारी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश किया। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी आज घड़ी खुदा बख्श में मनाई जाएगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी में शिरकत के लिए मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के जाले गड़ी खुदा बख्श पहुंच गए हैं, जबकि जलसे की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर नोडेरो हाउस में पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की सदारत में हुआ। इजलास में फरियाल तालपुर और यूसुफ रजा गिलानी समेत CEC के अरकान ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए फातह ख्वानी की। इजलास के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर, कमर जमान कायरा और नफीसा शाह ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। फरतुल्लाह बाबर का कहना था कि इजलास में एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम को मुस्तरद कर दिया गया। इजलास में मौजूदा जारी जो सो कॉल्ड एहतसाब है और जो दरअसल सियासी इंतकाम है, इस पर बात की गई और हमने इस एहतसाब को जो दरअसल सियासी इंतकाम है, इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। कमर जमान कायरा का कहना था कि 18वीं तरमीम के हवाले से पहले भी आवाज़ उठाई थी और अब भी उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये हुकूमत ना आइन को मानती है और ना ही पार्लियामेंट को मोतबर समझती है। कल तो उनके वजीर कहते थे, अब वजीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि 18वीं तरमीम से पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। ये हुकूमत बुनियादी तौर पे फाशिस्ट हुकूमत है। ये ना आइन को मानती है, ना पार्लियामान को मोतबर समझती है, इसलिए वजीर आज़म वहाँ नहीं आते। ऐसा निज़ाम, ऐसी हुकूमत जो है वो कभी मुल्क को उसके मसाइल से नहीं निकाल सकती। मीडिया से गुफ्तगू में नफीसा शाह ने कहा कि वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ की नाकिस पॉलिसीज़ को आवाम के सामने लाया जाए। इजलास में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड का नाम तब्दील करने की मजम्मत की गई और तजवीज़ पेश की गई कि कारवाने भुट्टो पूरे मुल्क में लेकर जाया जाए। पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी में शिरकत के लिए आने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने इमरान खान और उनकी हुकूमत की पॉलिसीज़ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। पेशावर में PTI के बस मंसूबे में फिर नाकिस मंसूबाबंदी, गफलत और खामियां सामने आ गईं। सूबाई हुकूमत की अपनी मुआयना टीम की रिपोर्ट में इंकशाफ, ट्रेन की प्लानिंग से शुरू होने वाले मंसूबे में बसें भी नहीं चल सकीं। मंसूबा 6 माह में बनना था, अब 1.5 साल हो गया। कप्तान इमरान खान वजीर आज़म बन गए, मंसूबा शुरू करने वाले वजीर आला बदल गए, इफ्तिताह की डेडलाइन बार बार बदल दी, लागत में भी अरबों रुपए का फ़र्क आ गया। लेकिन पेशावर के शहरियों की किस्मत नहीं बदली। बारिश ने नकासी के निज़ाम की पोल खोली। अब इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट में प्लानिंग और तामीर दोनों नाकिस करार दे दी गई। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद ट्रैफिक निज़ाम बेहतर नहीं और मुतासिर होगा। पैदल चलने वाले और गाड़ियों वाले भी परेशान होंगे। मंसूबे में जिम्मेदारों का तयन करके एहतसाब करने की सिफारिश की गई है। मुआयना रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। डिज़ाइन में तब्दीली के बायस लागत बढ़ गई, अवाम का पैसा ज़ाया किया गया है। मुस्तकबिल में सिग्नल से शहरियों की मुश्किलात बढ़ेंगी। BRT के बाथरूम्स गैर मयारी हैं। पैदल चलने वालों का ख्याल नहीं रखा गया। बाज़ मकामात पर राहगीरों को सड़क अबूर करने के लिए 1600 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर तक चलना पड़ सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में मेज़बान शाहजेब खानजादा ने इंकशाफ किया है कि पेशावर BRT मंसूबे में तब्दीलियाँ एशियाई तरक्याती बैंक ने नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने करवाईं। प्रोग्राम की टीम ने एशियाई तरक्याती बैंक से सवाल किया कि BRT मंसूबे में तब्दीलियाँ किसने कराईं। उस पर ADB ने जवाब दिया कि तब्दीलियाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कराईं। प्रोग्राम की टीम ने सवाल किया कि क्या एशियाई तरक्याती बैंक ने डिज़ाइन में किसी तब्दीली की तजवीज़ पेश की। जवाब में एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा कि उसने ऐसी कोई तजवीज़ पेश नहीं की। जब हमने अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इस पूरे मामले की तहकीकात की और एशियन डेवलपमेंट बैंक से खुद राब्ता किया तो हैरानकुन मामलात सामने आए। हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से सवाल किया कि पेशावर मेट्रो के मंसूबे के डिज़ाइन में जितनी तब्दीलियां की गई हैं उसकी तजवीज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या खुद दी है या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जवाब दिया कि पेशावर मेट्रो के मंसूबे में जितनी भी तब्दीलियां की गई हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद की हैं और तब्दीली की जितनी भी दरख्वास्तें की गई हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद की हैं। जिसके बाद हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से
इस मुताल्लिक एक और सवाल पूछा कि क्या डिजाइन में तब्दीली की कोई भी तजवीज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने खुद दी है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जवाब दिया कि हमारी तरफ से एक भी तजवीज़ नहीं दी गई है। यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पिछले 1 साल से, या फिर परवेज खटक साहब सारा मलबा एशियन डेवलपमेंट बैंक पर डालते रहे, सवाल होने पर खुद को बरी जिम्मा करार देते रहे और कहते रहे कि ये तो सारा प्रोजेक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। अब खुद एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है कि डिजाइन में तब्दीलियां हमने नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने की हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने तो कहा कि BRT मंसूबे में तब्दीलियां खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने करवाईं, लेकिन जियो न्यूज़ के इसी प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में साबिक वज़ीर आला परवेज खटक ये कह चुके हैं कि BRT मंसूबे में तमाम तब्दीलियां एशियाई तरक्याती बैंक ने कराई हैं। उन्होंने 19 जुलाई 2018 को ये बात कही थी। क्या एशियाई तरक्याती बैंक झूठ बोल रहा है या परवेज खटक झूठ बोल रहे थे? आइए आपको परवेज खटक का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने 19 जुलाई 2018 को दिया। ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटली एशियन डेवलपमेंट बैंक चला रहा है और उसके फर्गूसन कंपनी है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, वो उसकी कंसल्टेंट है। वो इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं, साइट पर चेंजेस हुए हैं, जो इंक्रीज हुआ है, कुछ एरिया इसकी लेंथ इंक्रीज हुई, जो बड़ा मार्केट में जाना था और कई जगह पर क्योंकि ऑन ग्राउंड चेंजेस हुए हैं, ये सारे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई इस वक्त कंसर्न नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में इस इंकशाफ के सामने आने के बाद कि BRT मंसूबे में तब्दीलियां खुद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कराई, परवेज खटक ने हल्का पुल्का एतराफ़ कर लिया कि इन तब्दीलियों की मंजूरी उन्होंने दी थी, मगर उसके बावजूद उन्होंने गोल मोल बात की और कहा कि अगर कोई तकनीकी मसाइल हैं तो उनके जिम्मेदार इंजीनियर्स हैं। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कही। नहीं चेंज करता हूँ, डिजाइन वो चेंज करते हैं, मैं तो सिर्फ पिन पॉइंट करता हूँ कि ये जो यहाँ पर ये जो उन्होंने खुद मुझे बताया कि यहाँ पर ये शाही खट्टा आ गया, अब हम इस पे नहीं जा सकते आगे। जब वो नीचे नहीं जा सकते तो उन्होंने खुद ही किया। मैं कोई नक्शा लेकर तो नहीं बैठ गया कि कागज पेन के काटो और ये करो। जिसने भी गलत कराया है उससे पूछ कुछ होनी चाहिए। मेरा तो काम एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव, एक प्रोजेक्ट था, एक प्रोजेक्ट के सारे एग्रीमेंट्स हुए, एडवर्टाइजमेंट हुए, इन्होंने कंसल्टेंट हायर किए और उसी के मुताबिक एग्रीमेंट हुआ। अब मैं तो नहीं देख सकता, मुझे जब सामने आता था कि भाई इसमें ये फॉल्ट है तो मैं डेफिनेटली उनको कहता था कि इसको अकॉर्डिंगली जो रोड की जरूरत है, जो पेशावर की जरूरत है, उसके मुताबिक आप करें। सर मेरा काम तो नहीं है ना कि मैं डिजाइन देखूं, मैं नक्शे देखूं, मैं कोई इंजीनियर तो नहीं हूँ। मेरा तो काम था, मेरे सामने उन्होंने जो सामने रखा कि ये डिजाइन है, ये फैसला है, इतने महीने का टेंडर होना है, कंपटीशन हुआ, टेंडर हुआ और टेंडर के मुताबिक 6 महीने में खत्म करना था। अब उन्होंने अगर डिजाइनिंग गलत की, कंसल्टेंट के उनके फेल्योर था या जिस महकमे का था, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे ये लोग क्यों को देखिए, अगर किसी ने टेक्निकली गलत दिया तो उसको हिसाब होना चाहिए ना। अभी जिसने टेक्निकल गलत किया उसको सजा देनी चाहिए, जिसकी वजह से डिले हुआ है उससे सवाल होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि काश इमरान खान चंद गायें भैंसे बेचकर चंद मिलियन रुपए कमाने के बजाय पेशावर मेट्रो का मसला सुलझा देते। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा कि पेशावर मेट्रो का खस्ता हाल मंसूबा कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है। ये मेगा करप्शन केस और PTI की मुकम्मल नाअहली है। एक तरफ खजाना खाली होने का बहाना बनाकर मरीजों के मुफ्त टेस्ट की सहूलत खत्म कर दी गई, दूसरी जाने पंजाब हुकूमत ने अवामी नुमाइंदों के लिए 70 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया। ट्रांसपोर्ट हुकाम ने समरी तैयार कर ली। महकमा खजाना के मुताबिक गाड़ियों की खरीदारी का मामला कफायत शारी कमेटी में ले जाया जाएगा। कमेटी से मंजूरी के बाद गाड़ियां खरीदी जाएंगी। गाड़ियां खरीदने की समरी तैयार कर ली गई है जो जल्द मंजूर करा ली जाएगी। महकमा खजाना पंजाब का कहना है कि नई गाड़ियों की खरीदारी का मामला उनके पास आया है। ये केस किफ़ायत शारी कमेटी में ले जाया जाएगा। कमेटी से मंजूरी के बाद गाड़ियां खरीदी जाएंगी। इससे पहले पंजाब हुकूमत पिछले साल सितंबर में नई गाड़ियां ना खरीदने का ऐलान कर चुकी है। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि रवां साल पाकिस्तान की तरक्की की शरह 3.9% रहेगी, जबकि अगले साल ये शरह मजीद कम होकर 3.6% हो जाएगी, जो खित्ते के ममालिक में सबसे कम शरह नमू है। EDB की तरफ से जारी करदा एलामिया के मुताबिक रवां बरस भारत में तरक्की की शरह 7.2% रहेगी, जिससे अगले साल 7.3% हो जाएगी, जबकि चीन में रवां साल तरक्की की शरह 6.3% रहेगी, जो अगले साल कम होकर 6.1% हो जाएगी।
डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला बरकरार है। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे, ओपन मार्केट में 50 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर की कदर 141 रुपये 39 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 143 रुपये हो गई है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुल्की मईशत इमरान खान के तकब्बुर, झूठ और अना का शिकार है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत नालायक और नाअहल समेत झूठी होने के साथ साथ बदनीयत और बेहिस भी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5.8% GDP से तरक्की करता पाकिस्तान नालायक टोले के हवाले किया था। कौम पर बेमिसाल अजाब बनकर नाजिल होने वाले नालायक टोले ने GDP गिराकर 3.5% के करीब पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि नालायक हुकूमत ने महंगाई की इस शरह को 8 माह में बढ़ाकर 9.4% पर पहुंचा दिया। वजीर आजम और उनकी नाअहल टीम ने महंगाई दुगनी और तरक्की की शरह आधी कर दी है। हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम नालायकी, नाअहली और मुनाफिकत का मुंह बोलता सबूत है। हमारी एमनेस्टी स्कीम पर सियासत करने वाले आज टैक्स चोरों को सहूलियात दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने टैक्स चोरों के लिए स्कीम खत्म की थी। यू टर्न हुकूमत ने टैक्स चोरी का खुला लाइसेंस दे दिया है। नालायकों की वजह से 2019 के बजट में 2600 अरब का रिकॉर्ड खसारा होगा। मुल्की कर्ज 3,500 अरब तक पहुंच गया है। 5 साल में 5,000 अरब से तजावुज कर चुका है। इतना बड़ा और तेजी से लिया जाने वाला कर्ज पाकिस्तान की तारीख का नया रिकॉर्ड होगा। मुल्की मईशत का हाल पेशावर मेट्रो के 1 अरब में पड़ने वाले खड्डों जैसा हो गया है। अवाम का इमरान खान के लिए शेरी तबसरा है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में फौजी अफसरान को ब्रिगेडियर ता मेजर जनरल के ओहदों पर तरक्की की मंजूरी दी गई। ISPR से जारी एलामिया के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में मुनक़दा इजलास में 40 अफसरान को ब्रिगेडियर से मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की की मंजूरी दी गई। तरक्की पाने वाले 40 अफसरान में 11 का ताल्लुक आर्मी मेडिकल कोर से है। ज़राए के मुताबिक ISPR ने फेसबुक अकाउंट्स बंद करने के मामले पर फेसबुक इंतज़ामिया से राबता किया है और फेसबुक इंतज़ामिया को बताया कि हटाए गए अकाउंट्स ISPR के ज़ेर इंतज़ाम नहीं थे। अकाउंट्स को ISPR के तहत करार देना मायूस कुन है। ज़राए का कहना है कि फेसबुक ने तस्लीम किया है कि अकाउंट्स में कोई काबिल एतराज़ मवाद नहीं। मुल्क और मुसल्लह अफवाज को सपोर्ट करना काबिल एतराज़ रवैया नहीं होना चाहिए। फेसबुक इंतज़ामिया पाकिस्तान से कश्मीर पर बात करने वाले अकाउंट्स बंद कर देती है। फेसबुक का पाकिस्तान में कोई दफ्तर नहीं, जो पाकिस्तान के माहौल को ना समझने की वजह है। फेसबुक इंतज़ामिया को चाहिए कि पाकिस्तान में बेहतर रवाबित के लिए दफ्तर कायम करे। फेसबुक ने 2 रोज़ पहले ऐलान किया था कि वो ऐसे 200 पेजेस, अकाउंट्स और ग्रुप्स को ख़त्म कर रहे हैं जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान से शुरू किए गए हैं। फेसबुक ने इल्ज़ाम लगाया कि ये अफराद मुबैना तौर पर ISPR के मुलाजमीन थे। साबिक नेवल चीफ एडमिरल रिटायर्ड शाहिद करीमुल्लाह ने कहा है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान दुनिया में एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से उभर कर सामने आया है। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान को अतराफ़ के ममालिक में अपना असर रसूख बढ़ाना होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स में बड़ी ताकतों के दरमियान मगरबी बहरा हिंद में मुकाबला और पाकिस्तान को हासिल मौक़े के मौजू पर सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया। स्कॉलर्स और माहिरीन ने बहरा हिंद में सिक्योरिटी खदशात, तिजारती सरगर्मियों, मैरीटाइम साइबर वॉर थ्रेट, न्यूक्लियराइजेशन और मुआशी सिक्योरिटी खदशात पर मकाले पढ़े। साबिक नेवल चीफ एडमिरल शाहिद करीमुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान अपने दिफाई असासों के लिए बेहतरीन कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम रखता है। हालिया पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान का जिम्मेदाराना रवैया मकबूल हुआ। We should continue to influence the little state, but what happened recently in the Air Force performance and the Navy's performance, I tell you, I'm sure the things would have changed abroad. The Pakistanis must be very proud of themselves and their attitude must have changed. आगे बढ़े आपको बताएं, दफ्तर खारजा ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके कंट्रोल लाइन पर शहरी आबादियों पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी पर शदीद एहतजाज किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को एहतजाजी मरासला दिया गया। मरासले में 1 और 2 अप्रैल को कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान की शहरी आबादियों को बिला इश्तियाल भारतीय फायरिंग और गोलाबारी की शदीद मजम्मत की गई। भारतीय फायरिंग से 1 नौजवान शहीद और 3 खवातीन समेत 7 शहरी जख्मी हुए थे।
रोजनामा जंग के रिपोर्टर मतलूब हुसैन मूसवी की जबरी गुमशुदगी को 5 रोज गुजर गए, लेकिन उनका सुराग नहीं लगाया जा सका। पुलिस अफसरान ने भी मामले पर चुप साध ली है। कराची में अल्फला थाने के हुदूद सलमान फारसी सोसाइटी में क़याम पजीर रोजनामा जंग के रिपोर्टर मतलूब हुसैन मूसवी के घर पर 30 मार्च की सुबह 4 बजे 20 से 25 अफराद दीवार फलांग कर दाखिल हुए और मतलूब हुसैन को ज़बरदस्ती अपने हमराह ले गए। मुसल्लह अफराद के साथ लेडी पुलिस एहलकार भी मौजूद नहीं थीं। मुसल्लह अफराद ने अपने चेहरों पर मास्क लगा रखे थे। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया था। मतलूब हुसैन के भाई मिनहाज मूसवी ने कहा है कि अगर मतलूब हुसैन पर कोई इल्ज़ाम है तो उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाए। उन्होंने बताया कि मतलूब हुसैन की जबरी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना अल्फला में जमा करवा दी है। मामले पर कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख समेत पुलिस अफसरान ने चुप साध रखी है और कई बार राबता करने के बावजूद उनकी जानिब से जवाब नहीं दिया गया। अभी आपको खबर दें, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान जैसे साहिल दुनिया के किसी मुल्क में नहीं, पाकिस्तान के शुमाली इलाकों जैसे खूबसूरत सयाहती मकामात कहीं नहीं देखे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सयाहत के लिए वीज़ा पॉलिसी आसान कर दी है। टूरिज्म कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत का काम सड़क बनाना, रुकावट दूर करना और तहफ़्फ़ुज़ देना है, बाकी काम निजी शोबा करे। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का लाहौर के एक निजी अस्पताल में दिल और गुर्दों का MRI टेस्ट हुआ। मौलजीन के मुताबिक नवाज शरीफ की गर्दन और दिमाग में खून की सप्लाई कम है, जिसकी वजह से ये टेस्ट कराए गए। मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ के दिल की धड़कन को तरतीब में लाने के लिए पेस मेकर और ICD तजवीज़ की गई है। लाहौर से उस्मान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की गुलबर्ग लाहौर में MM मालम रोड पर वाक़े निजी अस्पताल आमद। कारकुनों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए जमा हो गई। नवाज शरीफ ने कारकुनों को देखकर हाथ हिलाया। नवाज शरीफ 2.25 घंटे तक निजी अस्पताल में रहे। अस्पताल ज़राए के मुताबिक उनके दिल और गुर्दों की MRI कराई गई। तिब्बी मुआयना और टेस्ट मुकम्मल होने पर नवाज शरीफ वापस जाती उम्रा रवाना हो गए। नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान में कहना है कि पेस मेकर और ICD जिंदगी बचाने का आला है जो डॉक्टर के मशवरे से मरीज को लगाया जाता है। नवाज शरीफ की सेहत के बारे में मुतल्लिका माहिरीन से मशवरा किया जा रहा है। उनकी सेहत के हवाले से तमाम मालूमात की एक वाज़ेह तस्वीर होनी चाहिए। नवाज शरीफ की लैब और स्कैन समेत दीगर टेस्टों की रिपोर्ट्स रवां या अगले हफ्ते के इख्तिताम तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। बात करते हैं शब मिराज की। मुल्क भर की तरह कराची में भी शब मिराज अकीदत एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद में खुसूसी नफली इबादत का एहतमाम किया जा रहा है। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कसीम सईद से। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। जी हाँ, मुल्क भर की तरह कराची में भी इस पुरनूर रात यानी शब महराज के लिए एहतमाम किया जा रहा है। इसके लिए मसाजिद को भी बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की आराम बाग मस्जिद के सामने। मेरे कब में आप देख सकते हैं इस मस्जिद को नहायत खूबसूरती से सजाया गया। इसके आगे मेमन मस्जिद है जहाँ पर बड़े इज्तिमात आज होने शब महराज की मुनासबत से, वहाँ भी उसको जो है वो सजाया गया है। इस हवाले से सिक्योरिटी के लिए हम देख रहे हैं कि जो कराची की बड़ी मसाजिद है उनके बाहर रेंजर्स की नफरी मौजूद है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की नफरी शहर में मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर मौजूद है और सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही है। इस हवाले से शब महराज वो रात के जब उम्मत को 5 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला और जब खुदा ने ख़ुद रसूल खुदा को बुलाकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाकर महराज का शर्फ़ अता किया, उसी रात की याद में आज तमाम रात मुसलमान जो है वो इबादत भी करेंगे, नात की महफिल भी जो है वो होंगी, बड़े इज्तिमात भी होंगे जिसमें मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी जाएंगी। इसके अलावा वो अफराद जो कि जिन्होंने नवाफिल के नफली रोज़े जो हैं वो रखने हैं वो सहर तक जो है इबादत करेंगे और फिर उसके बाद सहरी करके रोज़े की नियत करेंगे। तो इस वक्त शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाजियों की आमद का सिलसिला जारी है और यकीनन अब से कुछ देर बाद दुरूद सलाम की जो सदाएँ हैं वो पूरे शहर में गूंज रही होंगी और लोग घरों में भी नवाफिल और इस नफली इबादत का जो है वो एहतमाम पूरी रात करेंगे। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी शब मिराज अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियां आबिद से। शब महराज यानी अरूज की रात अहले ईमान जो हैं वो मसाजिद में पहुंचते हैं, वहाँ नवाफिल और दुरूद सलाम की महाफिल अटेंड करते हैं। इसके साथ रात भर इबादत का सिलसिला जारी रखते हैं। बर्मिंघम में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शब मिराज इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ मनाई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इब्रार मुगल की रिपोर्ट।
बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों की तरफ बर्मिंघम और गिरदोरवा में शब मेराज इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई गई। मुख्तलिफ मसाजिद और रूहानी मराकज़ में जहाँ शब मेराज की फजीलत और बरकत को समेटने के लिए शब बेदारी और इबादत गुजारी का एहतमाम किया गया था, वहीं इस अजीम शब की अजमत और शान को उजागर करने के लिए बाबरकत महाफिल भी मुनक्कद हुई। जामिया मस्जिद कादिया ट्रस्ट में साहबजादा पीर तैयब रहमान कादरी की सरपरस्ती में शब मेराज की महाफिल में लंगर नजर न्याज का खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया था। साहबजादा पीर मोहम्मद तैयब रहमान और दिगर का कहना था शब मेराज को मालिक हकीकी ने अपने महबूब मोहम्मद अरबी को अर्श पर बुलाकर इंसानियत को ऐसी मेराज बख्शी जो इससे कबल किसी भी नबी को नसीब ना हुई। आज की रात शब मेराज को अपने यहाँ बुला के अपना दीदार कराया और वहाँ से जो अजीम गिफ्ट दिया वो 50 नमाजें हैं और फिर वो 50 कम होते होते 5 रह गई। One of the gifts given by Allah subhanahu wa ta'ala to Prophet sallallahu alaihi wasallam was the 5 daily prayers. Sallallahu alaihi wasallam got 2 miracles. The first one was the Quran and the second one was Miraj. None of the estimated 124,000 prophets got to see, got to get these miracles. शब मेराज की इन महाफल और मजालस में जिक्र और इबादत के साथ साथ पाकिस्तान और बरतानिया के इस्तेकाम और सलामती के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं भी करवाई गई। इब्रार मुगल, जियो न्यूज़, बर्मिंघम। दीगर खबरों में आपको बताएं, शिमाली लंदन के इलाके एडमिंटन में चाकू जनी की 5वीं वारदात हुई है, जिससे मकामी अफराद शदीद खौफजदा हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईद न्याजी बता रहे हैं कि अहले इलाका का मुतालबा है कि हमलों में मुलविस मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी, इस वक्त हम यहाँ एडमिंटन के इलाके में मौजूद हैं, जहाँ इख्तिताम हफ्ता पर 5 अफराद को छुरियों के वार से ज़ख्मी कर दिया गया था, जिसमें से एक की हालत जो है वो नाजुक बयान की जा रही है और वो अस्पताल में दाखिल है। पुलिस के मुताबिक यहाँ पर जो वाक़यात हुए हैं उनमें गालिबन एक ही शख्स मुलविस है, जिसका हुलिया जो है वो इस तरह से बयान किया गया है कि वो स्याफाम है और उसका कद 6 फुट 3 इंच के करीब है। पुलिस का ये भी कहना था कि अगर किसी को इस हुलिया का शख्स नज़र आए तो उससे वो बराह रास्त रब्ता करने से गुरेज करे और पुलिस को इतला करे। पुलिस ने अब तक इस ज़िम्न में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक का हुलिया जो है वो हमला आवर से खासा मिलता जुलता है। लोगों का ये कहना था कि इन वारदातों के बाद वो न सिर्फ ये कि रात को बल्कि दिन में भी यहाँ से निकलते हुए खौफ महसूस करते हैं। पुलिस अभी देख रहे हो कि बस ज़्यादा गुजर रही है, तो हम भी बस थोड़ा परेशान है। अभी तो ये 2 दिन से लोग रात को भी नहीं निकलते हैं कि डरते हैं कि बस ये क्या हो रहा है। Little less safe than before because you don't know what his or her motive is. The police as well, we don't feel are responsive or reactive as much as they should do. After these last events, they feel less secure. गवर्नमेंट इसके लिए कुछ पुलिस मैन जो है वो ज़्यादा बनाए ताकि गश्त करें पुलिस वाले जो हैं। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद न्याजी, जियो न्यूज़, लंदन। बरतानिया में फलाही तंजीम ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 88,000 अफराद की आंखों को बिनाई फराहम की है। हौसलों से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वदूद मुश्ताक की रिपोर्ट देखिए। अल-मुस्तफा ट्रस्ट के ज़ेर-ए-तमाम दुनिया भर में जारी फलाही सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान से आए सीनियर सहाफ़ियों और कम्युनिटी रहनुमाओं ने मरकजी ऑफिस का दौरा किया और ट्रस्ट के कामों को सराहा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद और दीगर ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ओवरसीज पाकिस्तानी तालीम, सेहत और दीगर मैदानों में अवाम की हकीकी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। अल-मुस्तफा ने एक टारगेट बनाया था फ्री कैटरेक्ट सर्जरी का। हमने 88,000 पीपल के अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सर्जरी मुकम्मल कर ली है और 1 लाख का हमारा टारगेट है जो 2020 तक कंप्लीट होगा इंशाअल्लाह ताला। और 2020 पर जब कंप्लीट होगा तो पूरी हम एक बंदे को उसका एड्रेस, उसकी डिटेल देंगे। कई स्कूल चल रहे हैं पाकिस्तान में, कई अस्पताल चल रहे हैं, कई जगह पर पानी दिया गया है। मतलब इतनी डाइवर्स है आपका जो इम्पेक्ट है हम पर कि कोई सानी नहीं है इसका। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश पाकिस्तानियों की फलाही सरगर्मियां देखकर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। वदूद मुश्ताक, जियो न्यूज़, लंदन। वज़ीर ख़जाना सद उमर की सरबराही में इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 1 लाख टन यूरिया खाद दरामद करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत सनत पर पैदावार को किसानों तक यूरिया खाद कम कीमत पर पहुँचाने के लिए लाहे अमल तैयार करने की हिदायत कर दी गई है। वज़ारत ख़जाना की तरफ से जारी करदा एलामिया के मुताबिक खाद दरामद करने की मंजूरी गर्मियों में खाद फैक्ट्रियों को गैस के कमी फरहमी की वजह से मुतवक्की खाद कम पैदावार होने की वजह से दी गई। गर्मियों में गैस बिजली बनाने वाले कारखानों को फराहम की जाएगी। ECC को पाकिस्तान स्टील मिल्स के 7 मुलाजमीन के खिलाफ नैब की तरफ से मुकदमात पर ब्रीफिंग के दौरान वज़ारत दाखिला ने बताया कि इन अफसरान के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी गई है।
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जहां आज़ाद कश्मीर के अंदर मिसाली तामीर और तरक्की की, वहीं ब्रिटिश कश्मीरियों को भी रिलीफ दिया गया। मुकर्रीन ने इन ख्यालात का इजहार बर्मिंघम में इजलास में खिताब में किया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इब्रार मुगल की रिपोर्ट देखिए। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बेहतरीन कारकर्दगी, गुड गवर्नेंस और मेरिट के क़याम से जहां आम आदमी का मियार ज़िंदगी बुलंद किया है, वहीं ओवरसीज कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के लिए भरपूर अंदाज में इकदाम उठाए हैं। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर भरपूर इत्मीनान का इज़हार करते हैं। हर साजिश और इंतकामी कार्रवाई का डट का मुकाबला किया जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं चौधरी मोहम्मद शकील, चौधरी अल्लाह जित्ता, चौधरी मुसद्दक, ठेकेदार गौहर दिगर ने एक इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए किया। इन रहनुमाओं ने कायदे मुस्लिम लीग नून व साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़मानत का खैर मकदम करते हुए कहा कि दुनिया की कोई ताकत इनको अवाम से दूर नहीं रख सकती। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो राय हुई है, हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं और इस वासक उम्मीद के साथ कि मियां साहब के मजीद रिलीफ दिया जाए, तो ताकि वो जब तक सेहतयाब नहीं हो जाते उनको जेल के अंदर ना भेजा जाए। इस मौके पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय गोलाबारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की गई। इब्रार मुगल, जियो न्यूज़, बर्मिंघम। शब मेराज के मौके पर बर्मिंघम की बाज़ मसाजिद को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया। मिठाइयाँ तकसीम करके खुशी का इजहार किया गया। उलमा कराम का कहना था कि मिराज उस अजीम मौजज़े की याद दिलाता है जब सरकार दो जहां को रब करीम ने आसमानों की सैर कराई। दीगर अंबिया कराम को मिराज फ़र्श पर नसीब हुई, जबकि नबी आखिर-उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मौजज़ा अर्श पर अता किया गया और उम्मत के लिए रमज़ान मुबारक और नमाज़ों का तोहफ़ा अता किया गया। अज़ीमुश्शान वाक़े की याद भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दीदार भी बख्शा और नमाज़ों का तोहफ़ा अता फरमाया। उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की रात होती है जिसमें मुसलमान कसीर इबादत करते हैं। उलमा कराम ने मेराज की अहमियत के हवाले से जो मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से पूरा सफ़र हुआ मेराज के बारे में, जिसमें नमाज़ें भी फ़र्ज़ हुई, उसका वाक़या बयान किया गया। मेराज की रात जो कि बड़ी बाबरकत रात है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे 50 से 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं और इस बाबरकत रात में हमें खूब इबादत करके अपने रब करीम अज़्ज़ा व जल को राज़ी करना चाहिए। पाकिस्तानी फनकारा सुरैया सिकंदर अपने शाहकारों की लंदन में नुमाइश करेंगी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह की रिपोर्ट देखिए। लैंडस्केप और फ्लोरल पेंटिस्ट सुरैया सिकंदर का कहना है कि वो सर्दियों के मौसम में पेंटिंग्स बनाने के लिए खास तौर पर उस वक्त लंदन आती हैं जब दरख्तों से पत्ते झड़ रहे होते हैं। सुरैया सिकंदर इन दिनों लंदन में है, जहां उन्होंने 3 मुख्तलिफ गैलरीज को अपनी पेंटिंग्स दी। मेरे लिए एक बड़ी खास जगह है टू पेंट एट दिस टाइम, क्योंकि मौसम फिर बार बार नहीं आता, सो इसको डॉक्यूमेंट करना। तकरीबन हर साल मैं ट्रैवल करती हूँ, मुझे जहाँ पे भी चांस मिले, और मैंने काफ़ी जगहों पे स्केचेस बनाए हैं और नेदरलैंड्स मेरी बड़ी फेवरेट जगह है। सुरैया सिकंदर ने कराची के समंदर, लाहौर के पार्क्स और पंजाब की हरियाली पर दर्जनों पेंटिंग्स बनाई हैं, जिन्हें दुनिया के कई ममालिक के आर्ट्स कलेक्टर्स ने खरीदा है। ये पाकिस्तान में मैंने ज़्यादातर कराची और लाहौर में टाइम स्पेंड किया है, तो इन दोनों शहरों को मैंने बहुत पेंट किया है। पर मेरी ख्वाहिश है आगे जाके नॉर्थ को भी करूँ, और मेरा जो इन्फ्लुएंस है वो सी का है। उनका कहना है कि मुसव्वरी के तख्लीकी अमल के लिए वो मुख्तलिफ ममालिक का सफर करती हैं। सुरैया का कहना है कि उनका आर्ट्स इंटरनेशनल मार्केट के लिए है, क्योंकि आर्ट्स की जुबान सरहदों की कैद से आजाद है। It's been non-stop 20 exhibitions हुए मेरे म्यूजियम्स में, they've all been sellouts. It's been back-to-back hits. I haven't had a single unsuccessful show. सुरैया सिकंदर ने स्कूल के ज़माने से ही पेंटिंग्स बनाना शुरू की और लाहौर के एक प्राइवेट स्कूल से तालीम हासिल करने के बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से आर्ट्स में ग्रेजुएशन की। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ मुर्तज़ा अली शाह, जियो न्यूज़, लंदन। रानाइयाँ बिखेर कर बरतानिया में सलाम पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हारून मिर्जा इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। बरतानिया में सलाम पाकिस्तान फेस्टिवल के अख्तिताम पर ओल्डम के मुकामी सिनेमा हॉल में रोस्टल के कौंसलर अदालत अली की लिखी हुई फिल्म लकीर को नुमाइश के लिए पेश किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी कम्युनिटी, फैमिलीज और पाकिस्तानी नज़ार बरतानवी कौंसलर्स ने शिरकत की। फिल्म में कश्मीर के कल्चर और लाइन ऑफ कंट्रोल की दोनों जानिब बिछड़े हुए को मिलाने और फिर बिछड़ने की कहानी को नुमाया अंदाज में पेश किया गया। जबड़ी उन्होंने बंडिया होया, धी उधर है, पुत्र इधर है, प्यो इधर है, बच्ची उधर है, इस तो बड़ा केड़ा जुल्म हो सकता। आखिर पर जितना भी उसना इंजाम आया वो उसना उस लकीर की मिटाने की ज़रूरत है। बहुत ही शानदार मूवी है और मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही बढ़कर बहुत ही आला। अदाकारी बहुत अच्छी थी और मैं समझता हूँ कि इस तरह के मज़ीद काफ़िशें होने चाहिए। Main conflict can be really, and it brings it home a part of the world that we don't know anything about really. आखिर में जो उन्होंने एक सीन दिखाया कि जो लकीर बनी थी
वो एक लाश गिरी थी और कोई भी उस लाश का जो है ना वो उसको उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। It was a good movie. We enjoyed it. We enjoyed it. 32-33 से लेकर जब 2006 तक सारा सीन दसिया ने बेहतरीन, बड़ा एंजॉय किया। It's a good movie. I liked it. It's a good movie. से बहुत अच्छी कहानी है और लोगों ने बहुत पसंद की है। जो फिल्म बनाई है उन्होंने लिखी है, इस वन ऑफ द बेस्ट फिल्म। इस लोगों को हिट किया है। मैंने देखा कि लोग रो रहे थे। इंसानी हकूक़ की तंजीमों और आलमी बरादरी की मसला कश्मीर पर खामोशी लम्हा फ़िक्रिया है। हारून मिर्ज़ा, जियो न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। लूटन में पोटोहारी और कश्मीरी महफिल शेर ख़वानी का एहतमाम किया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे असरार अहमद राजा की रिपोर्ट देखिए। लूटन में कश्मीरी और पोटहारी सकाफत से मुज़य्यन महफिल मौसीकी का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक़ वज़ीर हुकूमत डॉक्टर महमूद रियाज, PTI के रहनुमा बैरिस्टर इसरार मलिक के अलावा बरतानिया भर से पहाड़ी और पोटहारी मौसीकी से शगफ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका का कहना था ऐसी महफिल का मकसद बरतानिया बसने वाले नौजवानों को अपनी सकाफत से आगाही देना है। कोई नहीं शिकवा शिकायत यारा मैं गुंग जबान तू शौक संगा, जड़ी कसर कोई बाकी रह गई या कर जा पूरा अरमान तू शौक संगा। हमारी जो यंग जनरेशन जो बच्चे हैं उनको अपनी सकाफत से रुशनास कराना है। अपनी माँ बोली है, अपनी सकाफत जड़ी है जिंदा रहे। पहाड़ी और जो पटवारी ज़बान है इसका एक मखसूस कल्चर है जो तकरीबन हज़ारा से लेकर पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी पाया जाता है। एक अदबी महफिल के ज़रिए कश्मीर के इशू को भी हाईलाइट किया गया है और एक अवेयरनेस, एक शऊर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।